वजीर आजम की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की क़यादत और हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वफ्द के हमरा वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अफ्तार डिनर भी दिया। बजट पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का यकीन दिला दिया गया। दरियाए सिंध से मजीद कैनाल से निकालने के फैसले पर भी जल्द इजलास बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की जाएगी। फैसल करीम कुंडी ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में मुलाकात की तफसीलात बता दी। Unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का जबरदस्त शोर शराबा। सदर आसिफ अली जरदारी ने सालाना खिताब में हुकूमत को खबरदार कर दिया। एक तरफा पॉलिसियों की बदौलत वफाक शदीद दबाव में है। दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने के एक तरफा फैसले की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमत से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने और पायदार हल निकालने की दरख्वास्त। पार्लियामेंट पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने, इदारों को मजबूत करने और गवर्नेंस बेहतर बनाने में किरदार अदा करने पर जोर। सदर मुमलिकत की मुल्क को मजबूत सिमत में डालने पर हुकूमती कोशिशों की तारीफ। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। शरह सूद 22 से कम होकर 12% पर आ गई। तमाम माशी अशारियों में बेहतरी के सेहतमंद इशारे मिले हैं। आसिफ अली जरदारी का एतराफ, वजारतों को अपने विजन और मकासद असर नौ तरतीब देने का मशवरा। वाज़े कर दिया, अवाम को दरपेश मसाइल मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल करने होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद को मुकद्दम रखने का मशवरा। इत्तेफाक राय से कौमी अहमियत के फैसलों पर जोर दे दिया। जमहूरियत कुछ लो और कुछ दो का तकाजा करती है। इज्तिमाई मकासद पर काम करने के लिए पार्लियामेंट से बेहतर जगह और क्या हो सकती है? आसिफ अली जरदारी का सवाल। सदर के खिताब के दौरान पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के नारों से गूंजता रहा। आसिफ अली जरदारी हेडफोन लगाकर खिताब करते रहे। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन अरकान को खामोश रहने की हिदायत नजरअंदाज। अपोजिशन अरकान मुक्के मारकर डेस्क बजाते रहे। सदर मुस्कुराते रहे। सदर साहब ने जो हुकूमत ने मीशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र किया, उसका भी तारीफ किया। जहाँ जहाँ मसाइल है सदर साहब ने उनके निशानदेही किए हैं। सदर ने हुकूमत की तारीफ के साथ गलतियों की निशानदही भी कर दी। अपोजिशन के रवैये से जाहिर हो गया उन्हें मसाइल में दिलचस्पी नहीं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर जरदारी वफाक की अलामत नजर नहीं आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सदारती खिताब पर तनकीद। शहबाज शरीफ रजीम में क्या खास बात है जो शहनाइयां बजाई जा रही हैं? बैरिस्टर गौहर का सवाल। कराची का पानी बेचा जा रहा है। मुल्क पर 4000 अरब रुपए से जायद का कर्जा चढ़ा दिया गया। महंगाई उरूज पर है और गंदुम का बहरान सर पर है। रूल ऑफ लॉ ना होने के बाइस गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। उमर अयूब बरस पड़े। तहरीक इंसाफ की ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की कोशिशें तेज। पार्लियामेंट लॉजेस में JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तजा की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। मुश्तरका लाहे अमल अपनाने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज के तहत रकूम की तकसीम के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा। डिजिटल वॉलेट के जरिए फी खानदान 5000 रुपए दिए जाएंगे। माजी में इमदाद की तकसीम में करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम थीं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। 7 अरब डॉलर्स कर्ज की अगली किस्त के लिए IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज। पाकिस्तानी हुकाम ने PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। 3 बिजली कंपनियों की निजकारी का प्लान भी पेश कर दिया।
जराये के मुताबिक अगले 2 रोज में टैक्सों और पावर सेक्टर की उमूर पर हतमी बातचीत होगी। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद 12% बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बाइस महंगाई में कमी आई। गवर्नर स्टेट बैंक का ऐलान। अमेरिका ने सीनियर पाकिस्तानी सिफारतकार को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया। अमेरिका में तैनाती के दौरान इंतजामी बदउनवानी की शिकायत थी। पाकिस्तानी सिफारतकार वस्ती एशिया के मुल्क में पाकिस्तान के सफीर हैं। निजी दौरे पर लॉस एंजलिस पहुंचे थे। सिफारती ज़राए का इंकिशाफ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल्स से मुताल्लिक अपीलों की समाअत। फौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। हामिद खान के दलाइल। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करेंगे तो क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। आज वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूदुल रशीद का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 17 मार्च को गवाह तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। किसी पुलिस स्टेशन पर हमले का इल्जाम है। सलमान अकरम राजा का अदालत के सवाल पर जवाब। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए मुकालमा किया कि आप ऐसा ना करें ना, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बोलते बहुत हैं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। बुशरा बीबी को 31 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। इस्लामाबाद की अदालत में पीटीआई के 9 कारकुनों की जमानतें मंजूर। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से 2 मरीज चल बसे। फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला 18 अफराद को मुबैना इंजेक्शन लगाया गया। रिएक्शन के बाइस 31 साला खातून और 26 साला शख्स दम तोड़ गए। 16 मुतासरा अफराद में से कई को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना पड़ा। वर्सा का हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुबैना गैर मयारी इंजेक्शन की खरीदारी डीजी हेल्थ ऑफिस ने की थी। लेबॉर्ट्री टेस्ट समेत शवाहिद जमा कराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वार्ड अमले पर पावर्ड इंजेक्शन में गैर मयारी पानी के इस्तेमाल का शुबा। वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल में 2 अमवात का नोटिस। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। मेयो अस्पताल में वज़ीर आला के दौरे के दौरान एमएस को हटाने पर प्रोपेगेंडा किया गया। एमएस ने फंड्स की कमी की वजह से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अस्मा बुखारी की ब्रीफिंग। रहनुमा पीटीआई यास्मीन राशिद का वज़ीर आला पंजाब के मेडिकल ऑफिसर्स और असातिज़ा के साथ रवैये पर इजहार मजम्मत। मरियम बीबी उसूल सीखें, किसी सरकारी अफसर को मुनासिब कानूनी तरीका करके बगैर हटाया नहीं जा सकता। यास्मीन राशिद का मशवरा। चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई की सेनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नशिस्त खाली करार दे दी। पंजाब असेंबली के इजलास में कच्चे के हालात का तस्करा। हुकूमती रुकन मुमताज चांग ने रहीम यार खान में पुलिस पर लोगों को डाकू बनाने का इल्जाम लगा दिया। झूठे मुकदमात बनाने, बेगुनाहों को पकड़ने और शहरियों से मकानात अपने नाम कराने के लिए धमकियों का दावा। बलोचिस्तान असेंबली के इजलास में अपोजिशन का जेयूआई कारकुनान की टारगेट किलिंग पर एहतजाज। अपोजिशन लीडर यूनुस जहरी ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान की जानिब से मुफ्ती शाहमीर के कत्ल की मजम्मत। कहा, यह जानना जरूरी है कि सिक्योरिटी एहलकारों का खून किसके हाथ पर है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन से अदालती पॉलिसी साजी के लिए तजावीज तलब कर ली।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बहावलपुर, सरगोदा बार के वफूद से मुलाकात में बार और बेंच के दरमियान राबतों के फुकदान से मुताल्लिक खदशात पर बातचीत। कराची में डकैतियों से तंग शहरियों ने डाकुओं से खुद निमटने की ठान ली। नाज़िमाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों कई बार जेल जा चुके थे। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भी फैमिली से लूट मार करने वाला डाकू सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से हलाक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अरमखान के वालिद का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का हुक्म। मरकजी मुल्जिम से मिलने वाली तमाम चीजें फोरेंसिक के लिए भेजी जाएं। मुल्जिम के तमाम करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमात दर्ज किए जाएं। पुलिस के लिए गाइडेड लाइन्स जारी कर दी गईं। 2 शनाख्ती कार्ड की भी तहकीकात होंगी। कराची की अदालत ने मारूफ अदाकारा के शौहर का फ्रॉड केस में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने डिफेंस में छापा मारकर मुल्जिम को 54 करोड़ रुपए से जायद के फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। कराची सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब वाक़े बांस की दुकानों और मार्केट में शोले भड़क उठे। 200 से जायद दुकानें जलकर तबाह। बांस, सैनिटरी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें और लकड़ी के गोदाम शामिल। फायर ब्रिगेड की 14 से जायद गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। मिटियारी में कौमी शाहरा पर 2 ट्रेलर और 1 टैंकर को आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने शोलों पर काबू पा लिया। ड्राइवर होटल के साथ गाड़ियां खड़ी करके सहरी कर रहे थे। करोड़ों रुपए मालियत की कपास और चीनी जल गई। चारसद्दा में अफ्तारी के वक्त हमसायों के दरमियान तल्ख कलामी पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मर्दान में गैरत के नाम पर फायरिंग से बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। माँ, बेटा और ससुर शामिल। खातून ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में कोट लखपत रेलवे स्टेशन के करीब चलती ट्रेन से गिरकर खातून जाँ बहक। 40 साला समीना की मैयत कानूनी कार्रवाई के बाद मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। इस्लामाबाद में डाकू ने सयाहों को लूट लिया। थाना कोलड़ा की हुदूद में 10 अफराद से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए गए। हैदराबाद में हाईवे पेट्रोलिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर दाखिला और IG सिंध ने इफ्तिताह किया। सिंध में खोया हुआ अमन अमान वापस लाएंगे। जियाउल हसन लंजार का आज़म। हनीफ अब्बासी ने बतौर वफाकी वजीर रेलवे की जिम्मेदारियां संभाल ली। सेक्रेटरी रेलवे की ब्रीफिंग। रेलवे को मुस्तहकम और मुतहर्रिक इदारा बनाने के लिए उसकी आमदनी में इजाफे और अखराजात में कमी लाई जाएगी। हनीफ अब्बासी का आज़म। रमजान में पंजाब हुकूमत रिलीफ फराहम करने में मुसलसल नाकाम। ओपन मार्केट में चीनी 10 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई। ओपन मार्केट में 170 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत इंतजामिया के काबू में ना आ सकी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्ख 595 के बजाय बाजारों में 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त। दुकानदारों ने कीमतों का जिम्मेदार फार्म मालिकान को करार दे दिया। पेशावर में जिला इंतजामिया की जानिब से बछड़े का गोश्त 950 रुपए किलो मुकर्रर करने पर कसाईयों की हड़ताल। इंतजामिया के निर्खों पर गोश्त की फरोख्त नामुमकिन करार दे दी। जानवर सस्ते करने के लिए उनकी बरामद बंद करने का भी मुतालबा। जानवर महंगे मिलते हैं, लिहाजा ये हुकूमत वक्त के मुकर्रर करदा नरखनामे पे अमल दरामद करने में नाकाम है। जब इनको यहाँ दुकान में अपने अखराजात और खर्चे और ये नहीं पूरे कर सकते तो ये अवाम को किस तरीके से रिलीफ। अलार्म, लाउड स्पीकर और दीगर जदीद आलात के बावजूद पेशावर में रमजानुल मुबारक के दौरान सहरी के वक्त जगाने के लिए ढोल बजाने की रिवायत आज भी बरकरार। कराची में रमासाल निकलेरिया से पहली मौत रिपोर्ट। जरसूमे का शिकार गुलशन इकबाल कराची की रिहायशी 36 साला खातून दम तोड़ गईं। महकमा सेहत ने निकलेरिया का वाहिद हल पानी में मतलूबा मिकदार में क्लोरीन शामिल करना करार दे दिया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर।
तिब्बी फुजला भी चिल्ड्रन वार्ड के करीब फेंका जाने लगा। अस्पताल में सफाई का निजाम मौजूद है, इंतजामिया का इसरार। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, सवात में बारिश और बर्फबारी। कालाम, गबराल, महोडंड और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। पेशावर और करीबी इलाकों में जाती सर्दी वापस लौट आई। इसराइल के गजा और मगरबी किनारे में मजालिम का सिलसिला जारी। शुजाइया में 2 फलस्तीनी शहीद। जिनेन कैंप, अल खलील, नाबलस और दीगर मकामात पर हमले। खान यूनिस और रफाह में फायरिंग से एक खातून जख्मी हो गई। अमरीकी सदर के करीबी साथी इलॉन मस्क ने अमरीका को नेटो से निकलने की तजवीज दे दी। ये कोई माकूल बात नहीं कि यूरोप के दिफा का खर्च भी अमरीका उठाए। इलॉन मस्क का इंटरव्यू। कनाडा की हुक्मरान जमात ने ट्रंप को विलन से तशबीह देने वाले मार्क कार्नी को अपना नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। मार्क कार्नी चंद दिनों में कनाडा के वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। कनाडा को कभी अमरीकी रियासत ना बनने देने का आज़म। शाम में 4 रोज से जारी पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और माजूल सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान खूनी झड़पों में अब तक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में जमीन पर मौजूद कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। एयर इंडिया की मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट को दौरान परवाज बम से उड़ाने की धमकी। तैयारे को आजरबाईजान से वापस मोड़कर मुंबई उतार लिया गया। तलाशी के बाद तैयारा क्लियर करार। 322 मुसाफिर सवार थे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नशाद शहरी को रेप के जुर्म में 40 साल कैद। बीजेपी के हामी और भारतीय कम्युनिटी के रहनुमा हालिश मुलाजमत के जाली इश्तिहारात से खवातीन को अपने जाल में फंसाता था। भारत में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न झड़पों में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के इलाके अम्बेडकरनगर में मस्जिद के बाहर पटाखे फोड़ने पर दोनों जानिब से पथराव। कई दुकानें और मोटरसाइकिलें भी जला दी गईं। एक ही मकाम पर मैचेस ने भारत की किस्मत को जगा दिया। तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। रोहित शर्मा मैच और रचिन रविंद्रा टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने गैंगनम डांस करके जश्न मनाया। कप्तान रोहित शर्मा और सुपरस्टार विराट कोहली का जश्न मनाने का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी में बदइंतजामी पर आईसीसी से एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला कर लिया। इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट डायरेक्टर और पीसीबी के सीओओ को नजरअंदाज किए जाने का शिकवा। भारत और बांग्लादेश के मैच में गलत लोगो नशर किया गया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के आगाज से कबल भारत का तराना भी चलाया गया था। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में कोई पीसीबी ऑफिशियल मौजूद क्यों न था। आईसीसी ने वजाहत जारी कर दी। मोहसिन नकवी टूर्नामेंट के मेजबान बोर्ड के नामजद नुमाइंदे थे। तकरीब में मदु किया मगर वो शरीक न हो सके। तकरीब में टूर्नामेंट डायरेक्टर को कभी पोडियम पर मदु नहीं किया जाता। आईसीसी की वजाहत। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई हुकूमतों से इजहार तशक्कुर। इवेंट की कामयाबी सबकी मेहनत और मुश्तरका कोशिशों का नतीजा करार। पाकिस्तान आने वाली टीमों और आईसीसी ऑफिशियल्स का भी शुक्रिया अदा किया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की 12 रुकनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर टीम के कप्तान मुकर्रर। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4, अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। और इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मैचेस जारी। चेल्सी ने लेस्टर सिटी को 1-0 से शिकस्त दे दी।